नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की धमाकेदार खबर अपडेट निकल कर आ रही है। अच्छी खासी बाइंग भी की है आज मैंने खुद भी, उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा किस लेवल पर की गई है। और जो अपडेट निकल कर आ रही है उसको भी देखेंगे। उससे पहले P&L देख सकते हैं। 6 महीने 1 महीने का प्रॉफिट आपके सामने, लाखों का प्रॉफिट है। ठीक है, शायद ही कोई आपको अपना P&L दिखाता हो अभी। और देखो अभी और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो आज खरीदारी की है मैंने 1000 क्वांटिटीज़ ली है और लगभग 69.15 रुपीज़ पर ली गई है। इससे पहले भी आपको दिखाया था कि 2 दिन पहले 500 क्वांटिटीज़ ली थी। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 66 रुपये पर भी मैंने माल उठाया, आज भी माल उठाया। ठीक है, तो अभी माल उठाते रहूँगा। अगर गिरावट होती है तो उठाऊँगा, ज़रूर उठाऊँगा। 66 रुपये से नीचे तो मुझे नहीं लगता है कि अब उससे ज़्यादा पर लोगों को अवेलेबल होगा स्टॉक। ठीक है, तो 66 के लेवल पर भी मैंने ठीक ठाक यहाँ पर क्वान्टिटीज़ उठाई है। तो आप भी उठा सकते हो, लेकिन आपकी अपनी एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई इन्वेस्टमेंट के टिप्स नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, लगभग बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर टारगेट्स वगैरह जो सारा कुछ बताया गया है। 400 रुपये तक का टारगेट यहाँ पर, मतलब कि इतना जो बड़ा टारगेट है उसको भी यहाँ पर बताया गया है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले 2024 की बात की जा रही है कि क्या यह 99 रुपये को हिट करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ जो अपडेट हैं, पहले आप वो देख लीजिए। क्या कुछ यहाँ पर प्रेडिक्शंस हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट्स देखेंगे किस बेसिस पर बातें की जा रही हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है 2024 में एक्सपेक्टेड रेंज जो है 90 से 99 रुपये तक जो है प्राइस मूव कर सकती है। 2025 की यदि हम बात करते हैं 110 से 125, और उसके बाद सीधे 2030 की यहाँ पर जो टारगेट दी जा रही है वो 450 से लेकर 550 के बीच में टारगेट दिया जा रहा है, जो कि मुझे भी नहीं लगता है कि बहुत इम्पॉसिबल सा कोई चीज़ होगा, क्योंकि 2030 तक आप सभी जान रहे हैं कि जो टारगेट रखा गया है नेट ज़ीरो करने का, कार्बन इमिशन वगैरह को कम करने का। नेट ज़ीरो तो 2070 का टारगेट है, लेकिन 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट रखा गया है वो 2030 तक ही रखा गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी एक बड़ा प्लेयर साबित हो सकता है इस टारगेट को अचीव करने में। अब देखिए शेयर प्राइस को क्या कुछ अफेक्ट कर सकता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर इस तरह के प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं। एक क्विक रिव्यू यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, सबसे पहला तो डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग किया गया था। आप सभी को पता है कि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज 30-40 हज़ार करोड़ के आसपास का कर्ज हुआ करता था, तो उसको रिस्ट्रक्चर किया गया, जिसके कारण कि बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। दूसरा जो फैक्टर है मार्केट डिमांड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो मार्केट का भी डिमांड लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल एम्फेसिस जो है वह सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर है, जिसमें कि सुजलॉन एनर्जी भी बहुत उसको भी बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो फेवरेबल यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ निकल कर आ रही हैं, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, जो कि इन्हेंस कर सकता है सुजलॉन के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को। ठीक है, उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, तो कंटिन्यूस इनोवेशन इन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज, जो कि एक्सपेक्टेड है वह और भी इंप्रूव कर सकते हैं ऑपरेशनल इफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को। ठीक है, रिसेंट अब ये 4 फैक्टर है जिसके कारण कि शेयर के प्राइस को अफेक्ट कर सकता है अभी आने वाले समय में, और जो टारगेट्स बताए गए हैं वो टारगेट्स भी यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। उसके बाद फर्दर देखिए न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है, जो रिसेंट न्यूज़ है जो कि हाईलाइटेड हैं, जो कि शेयर प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फाइनेंशियल रिकवरी, द कंपनी हैज़ reported sustained recovery or profit growth over the past 2 years, indicating a turnaround from the previous losses। ठीक है, तो लगातार कंपनी को लॉस हो रहे थे। 2 साल को यदि छोड़ दे तो लगातार कंपनी लॉस में रही थी, उसके बाद कंपनी ने टर्न अराउंड किया है और सारा कुछ यहाँ पर बदल चुका है। मार्केट का जो पोजीशन है, एनालिस्ट नोट दैट सुजलॉन जो है एक वेल्ड पोजीशन है टू कैपिटलाइज ऑन इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशन है उसको पूरा करने के लिए सुजलॉन वेल्ड ठीक ठाक जगह पर यहाँ पर अभी सस्टेन कर रहा है, विच कुड लीड टू इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। उसके बाद अगला पॉइंट जो स्टॉक की प्रिडिक्शन, तो कुछ एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर करंट ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो स्टॉक जो है वह एक अप्रिसिएशन दिख सकता है वैल्यूज़ के अंदर। जो टारगेट बताए गए हैं ऊपर में अभी जो बताए गए वो यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। सुजलॉन शेयर प्राइस एनालिसिस हाईलाइट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लुकिंग फर्दर अहेड, एनालिस्ट का मानना है कि 2040 तक सुजलॉन जो है वो 400-550 रुपये को टच कर सकता है, सस्टेन्ड ग्रोथ इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखते हुए। तो यहाँ पर डेफिनेटली 40 तो बहुत दूर हो जा रहा है। 2030 का भी यहाँ पर टारगेट जो है वह भी पॉसिबल हो सकता है। 500 रुपये
के लेवल को क्रॉस आउट कर सकता है। एट प्रेजेंट जो ये 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 500 रुपये का लेवल जाने में बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर समस्या नहीं होगा, जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह है और जिस तरह से फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। यहाँ पर एक दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कि छोटा सा यहाँ पर फाइन लगाया गया है 4,158 रुपये का जीएसटी इनपुट क्रेडिट वायलेशंस को लेकर। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ाइन लगाया गया है। अभी एक छोटा सा अपडेट है जिसको आप देख ले, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो हालांकि इस खबर का पड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल जो सस्ते वैल्यूएशन पर आपको स्टॉक मिल रहा है, आँख बंद करके उठा सकते हैं। ठीक है, मैं तो ले रहा हूँ, मेरा देखा देखी नहीं करना है, लेकिन आपकी अपनी एनालिसिस होनी चाहिए कि क्या यह स्टॉक सही वैल्यूएशन पर अभी मिल रहा है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस लेवल पर और बाइंग करनी चाहिए, या जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं उन्हें क्या एवरेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिलहाल के लिए यहीं तक।